कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 तारीख को रिलायंस के रिजल्ट आए थे और क्या शानदार रिजल्ट देखने को हमको मिले हैं। थर्ड क्वार्टर में दोस्तों रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था, जिसे रिलायंस ने इस क्वार्टर में भी सस्टेन किया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं रिजल्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट कल आए थे, तो आप सब लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी पता होगा। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद रिलायंस के प्राइस में क्या फर्क पड़ सकता है। और बहुत सारे रिटेलर्स के पास बहुत बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो में रिलायंस का है। बहुत सारे रिटेलर्स 1-1.5 साल से रिलायंस में फंसे हुए हैं, तो अब वो क्या करें। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट और आता है तो शेयर को बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए, और इसका टारगेट कितना होगा। तो इन सभी सवालों के आंसर आपको आज की वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अगर आपको रिलायंस के आज को समझना है तो आपको रिलायंस के इस पूरी चाल को समझना होगा जो कोविड के टाइम से शुरू हुई थी। तो दोस्तों रिलायंस की स्टोरी शुरू होती है 2020 में। 2020 में दोस्तों कोविड आया था, मार्केट के अंदर भारी करेक्शन हुई थी। दोस्तों हम काम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, तो मैं जितनी भी बातें करूंगा वो सारी की सारी स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। तो मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। और इसी बीच दोस्तों रिलायंस की फेसबुक से डील हुई थी। अब लेकिन दोस्तों आसपास का माहौल ऐसा था कि बहुत सारे लोग फुल पावर से स्टॉक को वहां पर बाय नहीं कर पाए और स्टॉक में थोड़ी बहुत चाल भी आ गई थी, तो वो स्टॉक के थोड़ा बहुत करेक्ट होने का इंतजार करने लगे। लेकिन दोस्तों स्टॉक ने किसी को भी खरीदने का मौका नहीं दिया और एक टाइम ऐसा आया जब लगने लग गया था कि ये शेयर कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत सारे रिटेलर्स ने रिलायंस के स्टॉक को करंट प्राइस में ही बाय किया। रिलायंस ने दोस्तों अपनी चाल की शुरुआत करी थी 24 मार्च को, और यहां से जुलाई एंडिंग में ही रिलायंस ने हाई लगा दिया था 2220-30 के पास का। हालांकि दोस्तों स्टॉक यहां से भी ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहां पर दोस्तों ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट ट्रैपिंग हो गई है। तो अगर दोस्तों हम नीचे वाला हाई भी पकड़ लेते हैं तो रिलायंस ने दोस्तों मात्र 4 महीने के अंदर ही 2.5 गुने से ज्यादा के रिटर्न दिए थे। और उस टाइम पर दोस्तों सिर्फ एक यही स्टॉक था जो मार्केट को मूव कर रहा था या फिर परफॉर्म कर रहा था। अब दोस्तों अगर आप देखोगे हमारी साइकोलॉजी कितनी जल्दी बदल जाती है। एक टाइम था जब हम स्टॉक को लेने के लिए तड़प रहे थे और अब हमारा पेशेंस जवाब दे रहा है। अब दोस्तों आप आने वाले टाइम पर देखोगे जैसे जैसे रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा रिटेलर्स धीरे धीरे इससे निकलते रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में लोगों में डर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले ही वो स्टॉक को 1-1.5 साल से होल्ड किए हुए हैं। मार्केट में भी भारी करेक्शन चल रही है, और अगर हम मार्केट से कंपेयर करेंगे तो रिलायंस के अंदर भी एग्जिट के लिए अच्छे लेवल मिल रहे हैं या फिर कुछ दिनों में और मिल जाएंगे। और एक बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी रिटेलर्स का रुपया स्टॉक से निकलता है तो फिर स्टॉक में उसके बाद बहुत बड़ी चाल देखने को मिलती है। क्यों? रिटेलर्स का अगर रुपया निकलेगा स्टॉक से तो स्टॉक तो नीचे गिरेगा, चाल क्यों देखने को मिलेगी? तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात मुझे हर वीडियो में बतानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त भी नई वीडियो में जुड़ जाते हैं। आपको इसको दोस्तों अपनी नजरों से नहीं, स्मार्ट प्लेयर के नजरिए से समझना होगा। अगर दोस्तों मैं स्मार्ट प्लेयर हूँ और मैं रिलायंस के अंदर शेयर बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको लालच दूंगा खरीदने का, जो कि यहाँ पर दिया गया। अब दोस्तों अगर मैं वापस से रिलायंस में माल खरीदना चाहता हूँ तो कैसे खरीदूंगा? क्योंकि बहुत सारा माल तो रिटेलर्स ने होल्ड करके रखा है। मुझे अगर माल चाहिए तो मुझे माल आसानी से नहीं मिलेगा, मुझे माल छीनना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम पर दोस्तों आपको ऐसा माहौल दिखाई दे सकता है जहां पर ज्यादातर रिटेलर्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दे, क्योंकि रिलायंस के अंदर अगर आप डिविडेंड भी देखोगे तो और शेयर्स के कंपैरिजन में रिलायंस के अंदर डिविडेंड कम मिला है। एक बात को दोस्तों आप और समझ लेना, अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड कम दे रही है इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है, क्योंकि जो रुपया हमको मिलना था डिविडेंड के रूप में अब वो कंपनी में वापस लगेगा, कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, और वही रुपया हमारे शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके करंट स्ट्रक्चर को एक बार चार्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों रिलायंस के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और रिलायंस ने दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैट करेक्शन करी है, और इस एरिया के अंदर दोस्तों जिगजैग करेक्शन भी है। रिलायंस को दोस्तों मैंने इस ग्रीन कैंडल में भी एनालाइज किया था, एक बार मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस के अंदर आज की कैंडल बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ या फिर 2405 के ऊपर क्लोज देता है तो स्टॉक को बाय करना है। दोस्तों रिलायंस के अंदर टारगेट के साइज बहुत बड़े हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है इस साल रिलायंस हमारी मार्केट को लीड करे। दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है इसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उस दिन दोस्तों मैंने आपको बताया था रिलायंस आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन क्यों करेगा ये नहीं बताया था, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रिलायंस के अंदर इस एरिया में जो जिगजैग करेक्शन हुई थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन दोस्तों
रिलायंस बड़े स्ट्रक्चर में एक फ्लैट करेक्शन भी कर रहा है, जो कि दोस्तों खत्म होगी जब ये 0 to B ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगी। अब दोस्तों ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर फिर से रिलायंस 3-4 महीने और खड़ा हो जाएगा, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। इसके पास दोस्तों लिमिटेड टाइम है। अगर दोस्तों इस फॉल से हम टाइम काउंट करेंगे तो रिलायंस को दोस्तों नीचे आने में 144 दिन लगे हैं। नॉर्मली दोस्तों स्टॉक जितना भी टाइम उसको नीचे आने में लगा होता है, उसके 50 to 70% ऑफ द टाइम में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, और वर्स्ट केस में जितना टाइम नीचे आने में लगा होता है उतने ही टाइम में इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अभी दोस्तों अगर हम टाइम काउंट करते हैं तो रिलायंस को इस एरिया के अंदर 59 दिन हो गए हैं, और अगर दोस्तों रिलायंस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है, नहीं तोड़ पाता है, और इसे 140 दिन से ज्यादा समय हो जाता है, तो फिर दोस्तों ये समझ लेना इसकी करेक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, और फिर से एक बार ये वापस नीचे की ओर आएगा। और ऐसा किस केस में होगा? जब निफ्टी 15,000 15,500 के लेवल तक आ जाएगी। निफ्टी को दोस्तों हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि इन्हीं लेवलों से निफ्टी के अंदर पता चलेगा कि उसने 15,000 जाना है या फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है। अब दोस्तों हम रिलायंस का टारगेट जान लेते हैं, और इसमें मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। रिलायंस के अंदर दोस्तों 2017 से एक चाल की शुरुआत हुई, जिसमें से रिलायंस के अंदर ये पहली वेव बनी है, फिर ये दूसरी वेव है, तीसरी वेव अभी प्रोसेस के अंदर है, फिर फोर्थ वेव बनेगी, और इसके बाद फिफ्थ वेव बनेगी। अगर दोस्तों हम रिलायंस के अंदर पहली वेव को मेजर करते हैं तो रिलायंस की पहली वेव है 265% के आसपास, और एक बार हम ये देख लेते हैं इसकी थर्ड वेव कितनी बन चुकी है। तो इसकी दोस्तों भी थर्ड वेव बन चुकी है 212% के आसपास। अभी दोस्तों ये वेव कंप्लीट नहीं हुई है, इसकी भी लास्ट लेग बची हुई है। तो अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं जो इसकी लास्ट लेग है वो कितने परसेंट की हो सकती है। अगर दोस्तों इसमें हम कोविड के बाद की पूरी चाल देखेंगे तो 5 वेव बननी है, जिसमें से 4 वेव बन चुकी है, और जिसमें 5 वेव बनेगी। तो इसकी भी दोस्तों हम पहली लेग को मेजर कर लेते हैं, तो इसकी पहली लेग है दोस्तों 80% के पास में, और इसकी थर्ड लेग है 70% के पास में। अब दोस्तों यहाँ पर एक रूल होता है, थर्ड वेव कभी भी सबसे छोटी नहीं होगी। अब क्योंकि दोस्तों इसमें फर्स्ट वेव थर्ड वेव से बड़ी है, तो इसका मतलब है जो 5वीं वेव बनेगी वो 70% से कम होगी। यानी कि दोस्तों अभी हम रिलायंस के अंदर 50 से 60% का प्रॉफिट ले सकते हैं इसी चाल के अंदर, यानी कि दोस्तों 3400 से 3500 के लेवल। 3500 की प्राइस से दोस्तों हमको दोबारा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसके बाद दोस्तों रिलायंस की 5वीं लेग लगेगी जो भी 250% के आसपास होगी, और उसके बाद रिलायंस के अंदर 4 से 5 साल की करेक्शन भी आ सकती है, जिसमें रिलायंस परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अभी इन सब कहानियों में बहुत लंबा समय बचा हुआ है। तो जो अभी हमारा करंट टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3400 से 3500 के लेवल का। इस वीडियो में दोस्तों हमने रिलायंस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अगली वीडियो में जब भी मैं रिलायंस को डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं सिर्फ रिलायंस का करंट एरिया ही देखूंगा। आपको दोस्तों मैंने रिलायंस की डिटेल में स्टोरी बता दी है, अब इसे होल्ड करना है या नहीं ये आपकी कॉल है। तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।